हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इल्म जीके और आप देख रहे हैं आरिफ के साथ। तो दोस्तों, आज कुछ और विश्व भूगोल के बेसिक्स क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये है, ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, आकाशगंगा पृथ्वी के नहीं आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। जो आकाशगंगा मंदाकिनी है हमारी, वो सबसे पहले किसने देखी थी? तो दोस्तों, ऑप्शन है इसमें गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, या मार्कोनी ने, या न्यूटन ने। इसका है पहला आंसर गैलीलियो ने। दूसरा क्वेश्चन है, जियोग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो जो जियोग्राफी के जिसे पिता कहा जाता है, इरोटोस्थनीज, उन्होंने निर्मित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह क्या कहलाता था? पेंजिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं, वो कौन कौन से हैं अवरोही क्रम में? तो देखते हैं, यानी अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। तो इसमें देखते हैं, बृहस्पति के लिए सबसे बड़ा होता है, मान लिया। तो बुध से छोटा होता है, ये भी मान लिया। लेकिन शनि ग्रह बुध ग्रह से क्षेत्रफल में ज़्यादा होता है, लेकिन ये गलत क्रम है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बुध छोटा है, बृहस्पति फिर बड़ा है और शनि उससे छोटा है। तो इसका आंसर है सी देखते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हाँ, आंसर इसका सी ऑप्शन है। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में ये हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 5वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, ये बृहस्पति है, बृहस्पति। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? यानी पृथ्वी से इन चारों में से कौन सा ऐसा पिंड है, खगोलीय पिंड है, जो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन के का प्लूटो जो है, जो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर है इन चारों में से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा दोस्तों, ये शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी और बुध के बीच में पड़ता है और सूर्य के निकटतम भी पड़ता है, और बुध भी पड़ता है, लेकिन बुध जो है इस ऑप्शन में नहीं है, शुक्र ग्रह है, इसका ऑप्शन शुक्र ग्रह है। 8वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? इस ऑप्शन में सबसे दूर कौन सा है? तो मंगल ग्रह, पृथ्वी, शनि, ये सभी पास में पड़ते हैं। वरुण ग्रह जो है, ये सबसे ज़्यादा दूरी पर है, वरुण ग्रह, इन चारों में। 9वां, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध नहीं है, बृहस्पति भी नहीं है, मंगल भी नहीं है, शुक्र है हमारा सबसे चमकीला, जो कि सुबह के टाइम भी दिखाई देता है चमकीला, सूर्य उदय के समय। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? यानी पृथ्वी के पास सूर्य तारा है, उसके बाद ऐसा कौन सा तारा है इस 4 तारों में से, जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम पड़ता है? ऑप्शन है ये बेगा, सीरियस, प्रेक्सिमा सेंचुरी, उल्का सेंचुरी। यदि प्रेक्सिमा सेंचुरी जो है, हमारे सूर्य के बाद हमारी पृथ्वी के पास ऐसा दूसरा तारा है जो पास में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं? जो सूर्य की बाह्यतम, ऐसा सूर्य हो गया, सूर्य ऐसा होता है, तो ये साइड को क्या बोलते हैं? क्रीट कोरोना बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है, किस प्रक्रिया में निहित होता है? तो क्वेश्चन आंसर है इसका नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? पृथ्वी या कोई भी ग्रह या सभी जो होते हैं, वो किस तरह ज्ञात किए जाते हैं? तो उसका ऑप्शन है रेडियोमेट्रिक काल, एक थ्योरी होती है, उसके द्वारा। नासा, अब आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 14वां, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा बुध ग्रह जो है, उसके लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था नासा कंपनी ने, जो अमेरिका की नासा कंपनी है, उसने मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था बुध की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, क्योंकि क्या कारण है जो कि हम सूर्य की चंद्रमा की एक ही परत को देख पाते हैं?
क्या आंसर? यह सब पृथ्वी सबसे छोटा है? नहीं, यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है। यह पृथ्वी का चक्कर लगाने में अपनी धुरी और पर घूमने में समान समय लेता है। यह उतनी ही तेज गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी। ये आंसर है इसका सी। यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, इसीलिए हम चंद्रमा का सदैव एक ही पृष्ठ देखते हैं। कभी भी आप देखना, चंद्रमा हमें एक ही साइड दिखाई देता है हमेशा, दूसरी डिज़ाइन उसमें दिखाई ही नहीं देती है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी में से निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? हीलियम 1, हीलियम 2, हीलियम 3, हीलियम 4 ऐसे होता है। तो वो निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा है? पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र, शनि। तो पृथ्वी इसका आंसर सही है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा हीलियम 4 पाया जाता है, जो कि सूर्य का भोजन है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड, सूर्य के चारों ओर किन के क्षुद्र ग्रह जो होते हैं एस्ट्रॉयड, छोटे छोटे जो सौरमंडल में कभी भी देखना, क्षुद्र ग्रह के जो एस्ट्रॉयड हैं वो सूर्य के चारों ओर किस किस ग्रह के बीच में हैं, इसमें पूछ रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह हैं, उनके बीच में क्षुद्र ग्रह दिखाई देंगे आपको, कभी भी देखना इमेज, तो वही क्षुद्र ग्रह हैं जो इनके बीच में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। जो पृथ्वी की परत जो होती है, पृथ्वी की परत जो होती है ऐसे करके, ये तो हो गया सेंटर, ऐसे करके ये। अब जो ये जो परत है इसको बोलते हैं स्याल। फिर बोलते हैं स्याल, सीमा, निफे, ऐसे 3 परतें होती हैं पृथ्वी की, जो कि आंसर इसमें हो जाएगा ए आंसर जो स्याल, सीमा, निफे, परतों का क्रमागत विन्यास। और क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल में कई परत होती हैं, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्यम मंडल, बाह्य मंडल, ये सभी मंडल होते हैं। तो ये क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के लगभग 16 किलोमीटर तक का होता है, तो इसको क्षोभ मंडल बोल सकते हैं, सबसे पहली परत। फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, फिर वायुमंडल, ऐसा आता है। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल, पहली परत है, सबसे निचली परत। क्वेश्चन नंबर 20, क्षोभ मंडल, अभी आया ना क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? सघनता मतलब ज़्यादा खराब कब होता है, ज़्यादा क्रियाएं कब होती हैं, वो कौन सा मौसम है? वो शीत ऋतु है। शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में कुछ दिखाई नहीं देता है, बादल, कोहरा, तमाम बारिशें सभी शीत ऋतु में होती हैं। तो क्षोभ मंडल जो है सघनता मतलब कुछ भी बादल बूदल जितनी भी क्रिया होती हैं वो सबसे ज़्यादा शीत ऋतु में होती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही क्वेश्चन अगली वीडियो में देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैसी वीडियो लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।